सबसे बड़ी बात ये आती है कि बहुत सी किताबें हमने महिलाओं पे पढ़ी हैं, देखी हैं, बहुत सी फ़िल्में भी बनी हैं। ऐसी क्या सोच थी, क्या थॉट था आपका कि आपको लगा कि हाँ, ये समाज के सामने आना चाहिए? ये कहानी उन महिलाओं के लिए है जिनके साथ ये घटनाएं घट गई है और उन महिलाओं के लिए भी जिनके साथ शायद ये घटी। एनसीआरबी के कहते हैं कि 288 मुकदमे दर्ज होते हैं महिला उत्पीड़न के पर डे। मैं एक ऐसा समाज चाहता हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात कही कि आपको देख करके मुझे लगना चाहिए या मेरी बहन को लगना चाहिए कि कोई मेरा भाई वहाँ खड़ा है जो मेरी सुरक्षा करेगा, और मैं घर में उस निश्चिंतता के साथ बैठा रहूं कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति मेरी बहन, बेटी और माँ की सुरक्षा कर रहा होगा। मैं कभी घर जाने की जल्दी ना करती शाम से पहले, मैं डरती नहीं अगर औरत नहीं होती। ये वेदना है, ये पीड़ा है हर उस महिला की जो घर में रहती है, हर शाम को डरती है और ये सोचती है कहीं कोई मुझे देख ना ले। बाजार में गुजरती है, सोचती है कोई छू ना ले। कभी अपनों से डरती है, कभी परायों से डरती है। सोचती है हर समय वो घर में खुश रहती उस आंचल में, जिस आंचल में मेरा बेटा खेला है। हर बेटे को याद रखना होगा कि तू भी माँ का साया है। एक फ़िल्म आ रही है जागृति, और जागृति कुछ ऐसे ही मुद्दों को लेकर के आ रही है। उसमें महिला को किस तरह से सम्मान दिया जाए, महिला का किस तरह से सम्मान हो, क्या-क्या घटित होता है उन महिलाओं के साथ। कुछ ऐसे ही हम मुद्दों पर आज बात करेंगे। फ़िल्म के निर्माता, अभिनेता और डायरेक्टर पुष्कर तिवारी जी मेरे साथ हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं राइटर और एक्टर हूँ। निर्देशक इसके हरीश कुमार जी अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा। निर्माता परिवार फिल्म्स लिमिटेड है। आपने अभी जो बात कही वो पूरा सच है, लेकिन शायद लोग देखते नहीं है इसे। ये कहानी उन महिलाओं के लिए है जिनके साथ ये घटनाएं घट गई है और उन महिलाओं के लिए भी जिनके साथ शायद ये घटे। हम बहुत श्योर से नहीं कह सकते, बहुत विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी बेटी या मेरी बहन या किसी के साथ ये घटनाएं नहीं घटेगी। सो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना होगा कि फिल्म जो है, सिनेमा एक सामाजिक आईना है, सोशल मिरर है। उसमें आप वो हर चीज देखते हैं जो इस समाज में घटनाएं घटती है। महिला भी एक मुद्दा नहीं होना चाहिए हमारे समाज के लिए। लोगों में विश्वास होना चाहिए कि ये हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ये हम इनको सुरक्षित रखें। जागृति स्पीकअप एक ऐसी फिल्म है जो कि महिलाओं की, अगर हम बात करें तो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, समाज में वो हर वर्ग, चाहे पुरुष भी हों, उनको भी समझना पड़ेगा कि जिनके साथ ये घटनाएं घट रही है वो किसी न किसी की बहन और बेटी है या किसी की माँ है। सिर्फ ये कहना कि महिलाओं के लिए है और महिलाओं पे हम कोई बहुत बड़ा ये कर रहे हैं, उनके लिए कोई कृपा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने पैदा किया है। इस अगर संसार को देख रहे हैं तो बिना महिला के देखा जा सकता है क्या? नहीं देखा जा सकता। नहीं देखा जा सकता है। उनकी कहानी है ये। अभी तक हालांकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोशिशें करी हैं, बहुत सारी फिल्में भी आई हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। सरकारें हैं, कानून व्यवस्था है, उसके बावजूद भी ये घटनाएं घटती है। तो कुछ तो नहीं हो रहा है ना जो होना चाहिए। वही इस फिल्म में हमने दिखाया है और बताने की कोशिश करें, प्रिवेंशन ऑफ रेप। सबसे बड़ी बात ये आती है कि बहुत सी किताबें हमने महिलाओं पे पढ़ी हैं, देखी हैं, बहुत सी फ़िल्में भी बनी हैं। ऐसी क्या सोच थी, क्या थॉट था आपका कि आपको लगा कि हाँ, ये समाज के सामने आना चाहिए? देखिए, मुझे सबसे पहले ये लगता है कि ये ऐसी कोई घटना मेरे घर में घटे और फिर मैं एक्टिव हूँ या आप एक्टिव हों और उस पे सोचे समझे, तो ये सही नहीं है। समाज में ऐसी कोई भी घटनाएं घट रही है, जहाँ पे भी घटनाएं घट रही है, चाहे निर्भया कांड हो या हम कांड का नाम दे रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे समाज की एक सबसे बड़ी दुर्दशा है। सबसे ये बहुत भयावह था वो हाँ, दृश्य। सबसे बड़ी समस्या है कि हम
आधी आबादी की बात तो करते हैं, पर उनके चले जाने के बाद उनके साथ आते हैं। क्या कभी इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या सिनेमा हो जो ये कभी बात किया है कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाए? नहीं। हम तब आते हैं जब ये घटनाएं घट जाती है। क्या हम घटना घटने के पहले एक साथ नहीं हो सकते हैं? ये सवाल हम सबको अपने आप से करना चाहिए। हम क्यों तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि हमारे घर में वो प्रॉब्लम ना आए? बेटियां हर जगह हैं, माएँ हर जगह हैं। जो क्रिमिनल है, जो कुकृत्य कर रहा है, उसके घर में भी बेटियां हैं, माएँ हैं। तो ये सोचना कि मैं कोई घटना से प्रभावित होके करूं या मेरे घर में कोई ऐसी घटना घटे तो मैं करूं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं समाज में ये एक बहुत बड़ी बुराई है। और मैं आपके माध्यम से ये भी चाहूँगा और अपील करूँगा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कि जो धरना प्रदर्शन आप कोई घटना घट जाने के बाद करते हैं, आपको आपके कानून बना देने से सिर्फ ये काम नहीं होने वाला है, या किसी घटना घट जाने के बाद आपके विरोध कर देने से ये घटनाएं नहीं रुकने वाली है। क्या हम ऐसे भी अगर आधी आबादी की बात करें, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या कई राज्य के मुख्यमंत्री हैं या कई बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है या नेता हैं जो महिलाओं की बात करते हैं, तो ऐसा क्या नहीं किया जा सकता है कि एक ऐसा भी आंदोलन आप करिए, एक ऐसी भी योजनाएं बनाइए कि साल में एक दिन आप महिलाओं के साथ कुछ नहीं हो, इसके लिए विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। बहुत बड़ी बात। ठीक उसी तरीके से हमने फिल्म बनाई है। हमारी फिल्म में महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाए या महिलाओं को इसके लिए क्या करना चाहिए, ये ये तो सारी हम बातें बात ही हैं। नहीं करते ना। ये सारी बातें हैं जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज में, कि अगर मेरी ही बहन या मेरी ही बेटी कोई कहीं से आकर के कुछ घटनाएं घटती है, वो बोलती भी है कि भैया मेरे साथ ये हुआ या डैडी मेरे साथ ये हुआ, तो हम उनको बोलते हैं कोई बात नहीं, कल से उनसे मिलना बंद कर दो। कितने लोगों से मिलना बंद करेगी? जैसे ही घर से बाहर निकलेगी, कोई न कोई किसी न किसी रूप में एक पुरुष मिलेगा। सो ये एक थॉट है हमारा कि प्रिवेंशन पे काम की जाए, महिलाओं की सुरक्षा पे की जाए, और जो आधी आबादी है उनको एक कॉन्फिडेंस दिया जाए कि आपके साथ अगर कुछ भी होता है गलत, उसका विरोध करिए, आपको न्याय मिलेगा। और शायद एक ऐसा समाज हम बनाएं जिसमें कि जो औरतें, लड़कियां या जो भी जिस रिश्ते में भी हम देखते हैं जिस किसी को भी, वो खुलेआम सरेआम देखें और समझें और लगे कि इस लड़की जो है वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है या मेरी माँ है। ये सोशल मीडिया पे अभी कुछ शो चले, हम्म, उसमें महिलाएं, स्पेशली आप भी समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। हम्म। एक महिला कुछ गलत बोलती है और उसको दुर्गा राइस का दर्जा दिया जाता है। सॉरी, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये? नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। एक प्रोग्राम आया था जो काफ़ी अभी सरकार ने बंद किया, उसमें काफ़ी बरगल चीज़ें हो रही थी। हम्म। तो उसमें एक महिला कुछ गलत गलत बोलती है। देखिए, मैं मानता हूँ कि अपवाद हर जगह पे है। अगर आपका इशारा कोई ये है कि कुछ लड़कियां उस तरीके से प्रेजेंट करती हैं जो नहीं करना चाहिए, सामाजिक दायरे से वो बिल्कुल अलग करती हैं, तो मेरा मानना है पुरुष भी सारे साधु नहीं है। कुछ ऐसी घटनाएं घटी है इस दरमियान जिसमें कि कोई कोई कांड लेकर बैठ जाता है, कोई कुछ लेकर के बैठ जाता है, उस सब में मास्टरमाइंड एक पुरुष ही रहा है। महिला डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीड़ित ही रही है। 2022-23 के आंकड़े एनसीआरबी के कहते हैं कि 288 मुकदमे दर्ज होते हैं महिला उत्पीड़न के पर डे। हम्म। और वही संस्था ये कहती है कि 5 से 10 हज़ार प्रत्येक वर्ष लोगों को गलत फंसाया जाता है। 5 से 10, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मैं जनरली, ये आप पहले व्यक्ति नहीं है जो ये सवाल कर रहे हैं। मैं जब स्कूलों में, कॉलेजेस में जा कर के इस फिल्म को देखने की अपील कर रहा हूँ लोगों से कि आप ये आइए और ये फिल्म को देखिए, तो कई ऐसे जगह हैं, कई लोगों ने ये सवाल किया, बट मेरा मानना ये है कि 90% को 10% के लिए गला नहीं घोटा जा सकता है। और जो 10% हैं उनकी जांच का वो विषय है, कुछ मामले न्यायालय में हैं। ये मैं जज बन के बैठ जाऊं या कोई समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो कह दे कि महिला गलत है, ये मुझे नहीं लगता है कि सही है। जो घटनाएं घटी है
ब्लैकमेल या उत्पीड़न महिलाओं द्वारा किया गया है, तो वो एक जांच का विषय है। वो प्रथम दृष्टि में आप कैसे कह सकते हैं कि महिला ही गलत है? अभी जितनी घटनाएं घट रही है, हर महिला उत्पीड़न में, महिला जो उत्पीड़न कर रही हैं पुरुष का, जैसा आप कह रहे हैं, 2-4 केसेज़ में मैंने भी देखा, और अगर स्टडी मैंने किया है, तो उसका मास्टरमाइंड तो पुरुष ही है। कोई प्यार में, कोई भटकाव में, भूत प्रेत इसके नाम पे, कोई अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए भी ये लोग काम कर रहे हैं। खैर, ये एक मुद्दा हो सकता है। मैं अभी जो जिन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, वो एक विषय है जिस पे बात की जा सकती है आगे। पर अभी जिस विषय पे मैं काम कर रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाए, वो इम्पोर्टेंट है। और 2-4-10% अपवाद हैं। पुरुष में भी अपवाद हैं, महिलाओं में भी अपवाद हैं, जिनको लेकर के हमें रिजिड नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि मैं जितनी महिलाओं को जानता हूँ, उसमें से कोई गलत नहीं है। मेरी बहन गलत नहीं है, मेरी माँ गलत नहीं है। ठीक, आप भी वैसा समझते होंगे कि आपकी माँ और बहन गलत नहीं है, आपकी बीवी गलत नहीं है। तो बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, वो उसको, उसके लिए कानून व्यवस्था है। हमारे लॉ ऑफ लैंड में सज़ा का प्रावधान है, उनको वो सज़ा दी जाएगी। अच्छा, आप कैसे समझते हैं कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, मैं राज्य के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक राज्य के लिए फ़िल्म मैंने नहीं बनाई है, और ये बिल्कुल विवाद का विषय हो जाएगा कि किस राज्य में महिला सुरक्षित है। मैं तो मानता हूँ समाज में महिला सुरक्षित नहीं है। मैं समाज हमें की बात किस कर रहा तरह हूँ। का समाज डेवलप करना पड़ेगा? मैं एक ऐसा समाज चाहता हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात कही कि आपको देख करके मुझे लगना चाहिए या मेरी बहन को लगना चाहिए कि कोई मेरा भाई वहाँ खड़ा है जो मेरी सुरक्षा करेगा। और मैं घर में उस निश्चिंतता के साथ बैठा रहूं कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति मेरी बहन, बेटी और माँ की सुरक्षा कर रहा होगा। नज़रिए को चेंज करना पड़ेगा, आरोप लगाना बंद करना पड़ेगा कि महिला ऐसी होती है, महिलाएं भी तो गलत होती हैं। अरे, आपको पैदा किया है, वो गलत कैसे हो सकती है? मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो गलत हो सकती है। हमारी सुरक्षा, हमारी सारी जो परवरिश, पहला गुरु मेरी माँ है। हर इंसान की पहली गुरु, जो पहली शिक्षा मिलती है, वो माँ से मिलती है। लेकिन हम उसी माँ को डरा के फिर बिठा देते हैं घर के अंदर। ये हमारी कमी है ना, उस माँ की तो कोई ये नहीं है ना गलती, ये हमने किया है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि माँ पैदा करती हैं, और वो, कई लोग ऐसे हैं जो अनाथ आश्रम में ले जाकर रख देते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि ओल्ड एज होम में ले जाकर रख देते हैं। तो बहुत सारे भटकाव हैं। फिलहाल मैं एक मुद्दे पे काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि महिलाओं की जो भूमिका है, या उनकी जो एक समर्पण है अपने बच्चों के लिए या समाज के लिए या पुरुषों के लिए कह लीजिए, चाहे एक बेटी के रूप में या एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बीवी के रूप में, शायद उतना हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, आप एक लेखक के तौर पे आप बताएं कि समाज को किस तरह से ढालना होगा कि ये चेंज आए, लोग दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझें, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझें, दूसरे की माँ को अपनी माँ समझें। ये ऐसा क्या करना होगा? क्योंकि ऐसा बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत फ़िल्में बनी हैं, लेकिन समाज आज भी उसी डर्रे पे चल रहा है। जी, फ़िल्में बनी हैं, और उन फ़िल्मों में आप ये मान के चलिए कि अभी तक जो फ़िल्में बनी हैं वो आफ्टर इफ़ेक्ट पे बनी है। कि निर्भया कांड हो गया, उस पे फ़िल्म आ गई। कोई वैसी घटना घट गई, उस पे फ़िल्म आ गई। अभी तक ये फ़िल्म नहीं बनी है कि प्रिवेंट कैसे किया जाए। उनको क्या करना चाहिए कि उनके साथ ये घटनाएँ ना घटे। फीमेल को क्या करना चाहिए कि उनके साथ ये घटना ना घटे। रही बात समाज की, समाज में कैसा समाज हमें चाहिए, तो हम सबको चेंज करना होगा अपने आप को। और ये समझना होगा कि जितनी भूमिका हमारी है, उससे ज़्यादा कहीं भूमिका हमारी माँ और बहनों और बेटियों की है। उनको एक कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, एक विश्वास देना पड़ेगा कि आप जाइए, आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो हम सब आपके साथ हैं। जब मैं अपने परिवार के साथ हूँ, तो आप भी अपने परिवार के साथ हैं, और हम सब एक परिवार के साथ हैं। ऐसा समाज का निर्माण करना पड़ेगा। पुष्कर जी, आपका यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो फ़िल्म बनाई, समाज को एक अच्छा आईना दिखाएगी और एक अच्छी दिशा की तरफ लोग जाएंगे। लेखक, निर्माता और अभिनय करने वाला, हर वो व्यक्ति समाज को कुछ ना कुछ देता है। कुछ ऐसी ही कहानी लेकर के आई है फिल्म जागृति। ऐसी ही कुछ हस्तियों से हम मिलते रहेंगे। फर्स्ट विटनेस, नमस्कार।